हेलो एवरीवन। सॉन्ग सीरीज़ में ये सॉन्ग नंबर 6 है और ये सॉन्ग को श्रीनेत्र ने कमेंट किया था। खूबसूरत बाय ओशो जैन। और इस पे मैंने एक स्टोरी लिखी है, सो ज़रूर सुन के बताएं कैसी लगी, और बहुत अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, शेयर। सो अब शुरू करते हैं। आसपास के पंछी चौलाहल कर रहे थे। शायद एक दूसरे से यही बोल रहे होंगे कि हम दोनों क्यों शांत हैं आज। मैंने नदी में देखा। नदी की ऊपर नीचे लहरें उसकी खूबसूरती संभाले हुए थी। शाम के वक्त मानो स्वयं चांद की चांदनी उतर आई हो। उसने नदी में पत्थर मारा और वो प्रतिबिंब बिखर के डूब गई ऐसा लगा। उसने मौन तोड़ा और कहा, तो फिर कभी आना होगा तुम्हारा बनारस। मैंने अपनी आंखों में अफसोस छुपाते हुए नहीं का इशारा कर दिया और मुझे मेरी बेचैनी छुपाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा, कुमोद, तुम क्यों नहीं समझती? तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये नहीं पता कि कब और कहाँ मिल पाएंगे, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुमोद ने मेरी तरफ देखा और कहा, मनोज, तुम क्यों ये बातें दोहराते हो? मुझे यकीन है तुम पे, तुम्हारी सारी कही गई बातों पे। मेरे लिए मानो तुम्हें हाँ कहना, तुम्हारा हाथ पकड़ना ऐसा है मानो कि मैं विशाल सागर के सामने खड़ी हूँ, बहुत प्यासी। मैं चाहती हूँ पानी चखना, लेकिन एक डर है कि कहीं वो सागर गायब ना हो जाए, मृग तृष्णा मिराज ना हो जो रेगिस्तान में दिखता है। मनोज ने कहा, कुमोद, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? जब मेरा यहाँ 5 महीने का प्रोजेक्ट आया, मैं एकदम अल्हड़ था। ये प्यार व्यार सब बेबुनियादी लगता था। पर जब होटल के रिसेप्शन में तुमको देखा, तुम्हारी आंखों में इतनी मासूमियत है, और जब दोस्ती हुई तो ये सारी भावनाएं ये गहराई में उतर गई। और मैं कब तुम्हें इतना चाहने लगा मुझे भी नहीं पता। कुमोद ने अपने हाथों से नदी की लहरें आगे बहाई जा रही थी। यूं लग रहा था मानो उसका मन जो थोड़ा बहुत मेरी तरफ झुक रहा हो, उसे ठहरने नहीं देना चाह रही। कुमोद, कुछ बोलोगी? उसने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा, अपनी साड़ी में गीली हथेलियां पोंछी और बोली, मनोज, तुम अच्छे इंसान हो और मैं चाहती हूँ तुम्हें एक अच्छा इंसान मिले जो सुंदर हो अंदर और बाहर से। तुम 1 हफ्ते बाद बनारस से चले जाओगे। हो सकता है तुम्हें मुझसे खूबसूरत लड़कियां मिले जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, उनका रंग काला ना हो। वो बोल के बनावटी हंसी हंस दी। मनोज ने कहा, कुमोद, तुम इतनी सी बात के लिए मुझे अपना नहीं रही? कुमोद की आंखों में नदी सा पानी उतर आया। उसने कहा, तुम्हारे लिए और शायद किसी के लिए भी ये मामूली बात होगी, लेकिन मेरा बचपन इसी नाम से पुकारा गया। मेरा पूरा बचपन एक गुनाह में गुजरा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये रंग रूप मिला। और शायद अब मेरा आत्मविश्वास भी मेरे काले रंग में कहीं खो गया है। और जैसे सागर की लहरें किनारे पे रखी चीज़ों को अपने साथ ले जाती है, उसने उस अंदाज में अपने आँख के किनारे के आंसू पोंछ लिए और उठ के जाने लगी और बोली, मनोज, मैं पूरे दिल से चाहती हूँ तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिले जो खूबसूरत हो। और उसके जाते ही मनोज ने धीरे से कहा, जो तुम हो कुमोद। अगले दिन मैं काम से लौटा और रिसेप्शन पे कुमोद दिखी। हमारी नज़रें मिली और वो मुझे नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट गई। सामने से पिंटू, होटल का स्टाफ, हंसते हुए आया और एक पैम्फलेट पकड़ाते हुए बोला, भैया, 2 दिन बाद बनारस घाट के सामने शहर का हर साल लगने वाला मेला है और उसमें हमारे बापू का कठपुतली का भी प्रोग्राम है। ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उसके सर पे हाथ रख के उसके बाल बिखेरते हुए कहा, ज़रूर पिंटू। और वो पैम्फलेट लेके सीधे कुमोद के डेस्क पे रख दिया और कहा, जाते जाते एक खूबसूरत शाम एक खूबसूरत लड़की के नाम।
वो ज़रा मुस्कुरा दी और काम में जुट गई। 2 दिन बाद पूरा बनारस घाट जगमगा रहा था। छोटी छोटी दुकानें लगी थी, सब एक से एक करतब दिखा रहे थे। सामने एक बड़ी सी स्टेज पे एक नाट्य मंडली शिव तांडव के धुन पे नाच रही थी। कुमोद ने देखते ही बोला, अरे इसमें तो मेरी दोस्त भी है, देखो रेखा, वो लेफ्ट साइड में है। और मैं बस कुमोद को देखे जा रहा था, मानो अभी अभी मेरा ध्यान उस पे गया। नारंगी साड़ी में मानो उसकी खूबसूरती की रोशनी चारों तरफ फैल रही हो। मेरा ध्यान उसकी बातों से टूटा। उसने कहा, चलो बैक स्टेज चलते हैं, उससे मिल भी लूँगी। और चलते चलते मैं बस सोच रहा था कि 3 दिन बाद मैं बनारस की घाट से, कुमोद से कितना दूर चला जाऊंगा। हम बैक स्टेज पहुंचे। नृत्य खत्म हुआ। कुमोद ने हाथ हिला के इशारा किया तो रेखा मुस्कुरा के उसके पास आ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर के बात के बाद 5 मिनट बाद एक लड़के ने कहा, रेखा दी, सोनू की तबीयत बहुत ख़राब है, वो तो नहीं आ पाएगा। और विमल चा का तो आपको पता ही है, कितना सुनाएंगे। क्या करे, 10 मिनट बाद ही दूसरा प्रोग्राम की घोषणा की है। मैंने कुमोद की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए कहा, अगर कोई दिक्कत नहीं तो क्या मैं कुछ कविता की लाइंस पेश कर सकता हूँ। रोहन बोला, गजब करत हो भैया, डूबती नाव को बचा रहे हो, और क्या चाहिए। सब थोड़ा मुस्कुराए। कुमोद ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, तुम कर लोगे। मनोज बोला, अरे मैडम, आप अभी जानती ही कहाँ हैं हमें। 10 मिनट बाद रोहन ने माइक से कहा, ज़रा ध्यान दीजिए, सोनू की तबीयत ज़रा खराब होने के कारण संगीत प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन निराश होने की कोनो बात नहीं। ये मनोज भैया एक कविता पेश करेंगे, सुनिए और लुफ्त उठाइए। जयराम जी की। मनोज ने माइक पकड़ा और बोलना शुरू किया। तो भैया, बात हुई एक गंभीर, लग गया एक रोग, पुकारते हैं जिसे प्रेम रोग। है वो बहुत खूबसूरत, लेकिन न जाने क्यों उसे लगती ये बात निहायती फिजूल। हमाना वो रंग में नहीं है दिन सी, कौन समझाए उस पगलेट को कि दिन कितना भी चमक ले, राज की बात, कि दिन कितना भी चमक ले, राज की बात और दिल के पास होता तो रात ही है। उन तमाम लोगों को खुदा न बख्शेगा कभी, जिसने जतलाया उसे कि खूबसूरती होती है रंगों से। अरे मेरी नज़र से देख तो सही, खुदा भी खुद को तुझे तराशने पे खुद को जी भर शाबाशी देगा। मनोज कुछ देर चुप हो गया और बोला, अगली लाइन एक लड़की जिसका नाम कुमोद है उसके नाम। चुपके से आई, दिल में समाई, खुशियों का एक तोहफा दुलाई। कोई नहीं था, नहीं कोई आएगा, तुझ बिन ये जीवन अधूरा रह जाएगा। खूबसूरत है तू, तुझ में खूबसूरत हूँ मैं। टिकट प्लीज। मेरा ध्यान टीटी की आवाज़ से टूटी। मैंने टिकट देते हुए सोच रहा था, बनारस से कितना कुछ ले जा रहा हूँ। बनारस की यादें और बनारस की खूबसूरत कुमोद।